मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पौड़ी जिले के दौरे के दौरान सोमवार को लैंसडौन विधानसभा के जय हरिखाल ब्लॉक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां राजकीय महाविद्यालय जय हरिखाल के स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर लैंसडौन विधायक महंत दिलीप रावत और यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट भी मौजूद रही। लालकुआं में वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत नरोला ने अपने कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष किया और कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो का असली काम तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में ही पूर्वोत्तर राज्यों का चहुमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भले ही प्रदेश में भी भारत जोड़ो यात्रा चला रही है, मगर चंद कांग्रेसी मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने उत्तराखंड को पावन धाम की संज्ञा देते हुए कहा कि ये पावन देवभूमि है और इसे धामी ही चलाएंगे। देखिए, कांग्रेस का जो ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ये सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा ही है। सिर्फ ये भारत को जोड़ने का कोई काम हो नहीं रहा। कोई इनके पास मुद्दा, कोई इनके पास कोई अपना मिशन या कोई टारगेट या कोई इनका आगे आने वाला कोई भविष्य निर्माण की कोई प्लानिंग कुछ नहीं है। भारत जोड़ने का काम तो हमारे मोदी जी कर रहे हैं। अभी देखिए आप नॉर्थ ईस्ट में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में इतने नई मुहिम चलाई है उन्होंने अभी, जो इतने साल से अभी तक कोई पूछने वाला नहीं था और वो अपने आप में ही जिया करते थे और उनको कांग्रेस के टाइम पे उनको मजबूरी थी जो काम वो कर रहे थे। और आज जब केंद्र सरकार से उनको सुविधाएं मिल रही हैं और आगे भी देखिए अभी कल ही घोषणाएं हुई हैं, अभी पूर्वोत्तर राज्यों में कितना डेवलपमेंट होने जा रहा है। आसाम है, मिजोरम है, नागालैंड है, इन स्टेट्स में आप जाके देखिए। आप उत्तराखंड में भी जब भारत जोड़ो देखिए, परसों हम श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम चल रहा था हल्द्वानी में, हमारे भाई जी के द्वारा हरिशरणम जन के तहत, तो माननीय पुष्कर धामी जी वहाँ आए थे। तो देखिए ये हमारा उत्तराखंड धाम है ये, और उत्तराखंड धाम को पुष्कर धामी जैसे ही लोग चला सकते हैं। उत्तराखंड धाम को पुष्कर धामी ही चला सकते हैं। इस धाम को वहाँ व्यासपीठ के माध्यम से भी कहा गया था। और जो कोई मुद्दे नहीं बचे हैं तो इसलिए कांग्रेस पार्टी अब मैदान में ऐसे आ रही है। 2200 करोड़ का अभी यहाँ पे घोषणाएं हुई थी, जो मोदी जी आए थे पिछली बार 30 जनवरी को, उनकी हल्द्वानी में एक कार्यक्रम था। उन्होंने 2200 करोड़ का एक पूरा हल्द्वानी के डेवलपमेंट के लिए, सड़कों का निर्माण के लिए जो भी अनुदान दिया था, वो काम शुरू हो चुका है। और आप देखिएगा 8-10 महीने, साल भर के अंदर हल्द्वानी और इस क्षेत्र का पूरा नक्शा बदलने वाला है और सारी सिस्टम जीवन जीने की शैली बदल जाएगी यहाँ। FTI हल्द्वानी के सभागार में सक्षम संस्था का जिला अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख भाजपा मनोज पाठक ने किया। इस दौरान दिव्यांग जनों एवं विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से दिव्यांग जनों के लिए काम करने वाली संस्था प्रमुखों को संबोधित किया गया। मनोज पाठक ने कहा कि सक्षम संस्था सराहनीय काम कर रही है। पिछले दिनों कुंभ में नेत्र कुंभ के माध्यम से 40,000 निःशुल्क चश्मे एवं 7,000 ऑपरेशन सक्षम संस्था के कार्यकर्ताओं के माध्यम से सम्पन्न करवाए गए। आज हल्द्वानी के FTI के सभागार में सक्षम संस्था का जिला नैनीताल का अधिवेशन संपन्न हुआ। दिव्यांगों के बीच में श्रेष्ठ कार्य कर रहे सक्षम के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं विभिन्न समाजसेवी संगठन जो कि दिव्यांग जनों के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको साधुवाद है, उन सबको धन्यवाद है और उन सबको बधाई भी है। साथ ही मेरा आग्रह है कि जिस तरह से भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एवं उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा विकलांगों के लिए समाज कल्याण के माध्यम से विभिन्न योजनाएं स्थापित की गई हैं, उनके क्रियान्वयन में सक्षम के सभी कार्यकर्ता सहयोग के भाव से काम कर रहे हैं। उनको श्रेष्ठ बधाई। पिथौरागढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी की अध्यक्षता में गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में जिला अध्यक्ष ने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। गोष्ठी में डीडी हाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल समेत कई नेता मौजूद रहे। ये गोष्ठी में हमारे जो नए जिला अध्यक्ष हैं गिरीश जोशी जी, उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया है। और इस गोष्ठी में जिन लोगों ने पार्टी को नींव पड़ी, जिनके नींव कार्यकर्ताओं के द्वारा पड़ी, आज भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल शिखर पर है। इसलिए इस बैठक में लोगों के सुझाव, जिन लोगों का उस समय के कार्यकर्ताओं क्या था, ये सारे सुझाव कार्यकर्ताओं के माध्यम से और कैसे संगठनों को आगे किया, ये पहल जो कि इसमें गिरीश जोशी ने बहुत बढ़िया की। और जो पुराने कार्यकर्ता हैं
इन पुराने कार्यकर्ताओं ने पार्टी को सींचने का काम किया और इसके साथ साथ नए जो कार्यकर्ता भी जुड़े, नए कार्यकर्ताओं का अपना सर्किल होता है और उन सर्किल के साथ नए नए लोग भी जुड़ते हैं, जिससे पुराने और नए लोगों को मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हमने खड़ा करने का जो काम किया। इस उपलक्ष्य में आज जो एक कार्यक्रम हमारे अध्यक्ष जी ने और जो हमारे वरिष्ठ लोगों के जो सुझाव है उन सुझावों को देखते हुए पार्टी आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। थैंक यू। युवा कल्याण विभाग के द्वारा जीआईसी गंगोलीहाट के खेल मैदान में ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ के दूसरे दिन अंडर 17 बालक और बालिका वर्ग की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विजेता प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रतियोगिता में विकासखंड के सभी न्याय पंचायतों के विजेता प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि गंगोलीहाट के नगर पालिका अध्यक्ष जयश्री पाठक मौजूद रहीं। ये बहुत अच्छा प्रयास है। अभी न्याय स्तर से ये प्रतियोगिता शुरू हुई है, आगे ब्लॉक स्तर पे जाएंगी, उसके बाद फिर जिला स्तर पे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आगे बढ़े हमारे बच्चे और बहुत आगे बढ़े। मसूरी देहरादून मार्ग पर 10 बजे के बाद दुकानें बंद करने और नशेबाजी को लेकर मैगी पॉइंट के संचालकों के द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा प्रशासन के नियमों का पालन किया जा रहा है और मैगी पॉइंट्स में नशाखोरी की बातें गलत हैं। मैगी पॉइंट संचालकों का कहना है कि यहाँ पर लगभग 300 से 400 लोग रोजगार से जुड़े हैं। यहाँ उत्तराखंड के साथ साथ बाहर से भी लोग आते हैं। ऐसे में पूरा मार्ग व्यस्त रहता है, जिस वजह से लोग यहाँ पर कई चीजें करते हैं, लेकिन वो अपनी दुकानों पर इन चीजों की मंजूरी नहीं देते। कोई सा भी मैगी पॉइंट है, नीचे से ऊपर तक कहीं पे कोई आपको कुछ नहीं मिलने का। तो ये बदनाम क्यों किया जा रहा है ऐसे? ये बदनाम इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ से मतलब इनको हटा दो, जो इनका रोज़गार है इनके पैरों पे, मतलब इनको यहाँ से हटा दो, बेरोज़गार कर दो, अपना दर बदर भटकते फिर देंगे कि इनको चलने दो, ना इनका मतलब रोज़गार जिनका जिस हिसाब से चल रहा है चलने दो। किसी को बेरोज़गार करे क्या फ़ायदा मिलेगा ये बताओ? कोई फ़ायदा अगर मिलेगा तो जब तो कह सकता है इंसान। ये कशिश मैगी पॉइंट से इसे मैं डील कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो मतलब बेसिकली देखिए वहाँ उस मैगी पॉइंट से लेके अगर आप वहाँ पीपल तक की बात करें और यहाँ पे छोटा सा जो मैगी पॉइंट है हमारा शिवालिक, इस रेंज की बात करें तो इस रेंज में सैटरडे संडे को या आप किसी भी डे पे ले लो, रश तो रहता है। और आप यकीन माने 10 बजे के बाद ये रश दुगना होता है या कम होता है, ये सिर्फ सैटरडे संडे पे डिपेंड करता है। और रश ज़्यादा भी हो जाए, वो रश जो है रेस्टोरेंट के अंदर नहीं होता 10 बजे के बाद, सारे मैगी पॉइंट बंद होते हैं। अगर एक आधा मैगी पॉइंट 10, साढ़े 10, 11 बजे तक खुला भी है तो वो तब खुला होगा जब उसके यहाँ रेस्टोरेंट में कस्टमर्स बैठे हैं, खाना चल रहा है उन लोगों का, तब तक ही बैठा है, उसके बाद सब चले जाते हैं भैया। और उसके बाद जब रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, उसके बाद जो भीड़ भाड़ रहती है, जो अपनी गाड़ियों में शराब पी रहे हैं लोग, शराब पी के जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, हंगामे होते हैं इस रोड पे, सबको पता है, कोई अनजान नहीं है। और कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है कि ये मैगी पॉइंट है तो यहीं पे ऐसा होता है या वहाँ पे ऐसा होता है। पूरा मसूरी रोड है, टिहरी तक मैगी पॉइंट ही मैगी पॉइंट है, हर जगह आपको पता ही होगा, इस चीज़ का चलन है। लोग आउटस्कर्ट मानते हैं, देहरादून से इस जगह को आउटस्कर्ट मानते हैं, थोड़ा सा आ जाते हैं, बाहर आते हैं, कहते हैं शराब पी लेंगे, तो लोग वहाँ सोचते हैं इस मेंटेलिटी को। अब लोगों को पता ही नहीं है बेसिकली कि शराब उन लोगों को हिल है, ये यहाँ पीनी है नहीं पीनी है। तो पुलिस की क्या रूल रहता है सर? देखिए भैया, पुलिस तो देखो अपना गश्त कर रही है प्रॉपर। पुलिस, अगर आप ये कहेंगे पुलिस 24 बंद करने के आदेश, 10 बजे के बाद बिल्कुल बंद करने के आदेश है। और पुलिस अपनी गश्त जो है 10 बजे के बाद एक बार जरूर आती है बीट पे कि कितने रेस्टोरेंट खुले हैं, कितने नहीं खुले हैं। जो खुले हुए होते हैं उनको बोल देती है बंद कर दो, जो बता देते हैं, सब लोग अपना रीज़न बता देते हैं कि भैया मेरा कस्टमर बैठा है, मेरे को 15-20 मिनट दे दो। तो इतना पुलिस भी समझती है, प्रशासन की तरफ से पूरी मदद है, ऐसा कुछ नहीं है। नीचे भी अगर इतनी बुरी हालत होती तो सोचो ना, यहाँ पे रोज़ लड़ाइयाँ हो रही होती। आपको एक दिन भी ऐसा सुनाई दिया कि यहाँ पे कुछ कांड हुआ है, कोई लड़ाई हुई है, कोई बड़ी चीज़ आपने सुनी हो? कुछ भी तो नहीं है सर। एक्चुअली यहाँ पे जो है देहरादून का क्राउड आता है बेसिकली। अगर हम वैसे बात करें सीज़न टाइम में तो बाहर और अदर स्टेट्स के लोग भी आते हैं, बट वैसे रेगुलर जो है देहरादून का क्राउड ज़्यादा है। और मतलब मोस्टली देहरादून के जिलाधिकारी के आदेश है कि 10 बजे दुकानें बंद कर दी जाए, उसके बावजूद कैसा रहता है आपका? बिल्कुल सर, 10 बजे जो भी आदेश दिए गए हैं उनका पालन हो रहा है। बिल्कुल 10 बजे दुकान बंद हो जा रही है और पुलिस प्रशासन भी इसमें पूरा सहयोग कर रहा है। जो रात को गश्त भी लगाई जा रही है बिल्कुल तरीके से, जो भी हो रहा है। 10 बजे टाइमिंग जो प्रशासन ने निर्धारित करी है वो फिक्स हो चुकी है हमारी तरफ से, और 10 बजे हमारी जो दुकानें हैं सारी बंद हो जा रही हैं। आरोप लगा नशा का किसी प्रकार का कारोबार होता है? सर नशे का अगर हम बात करें तो नशा तो सर इधर मैगी पॉइंट्स की तरफ तो कहीं नहीं होता है नशा। हाँ, जब पुलिस प्रशासन सतर्क है, सब है, हम लोग जब साथ में हैं, तो फिर जब ना हमारे रेस्टोरेंट में कोई शराब पिलाई जाती है और ना ही हमारे अगल बगल के कोई रेस्टोरेंट होंगे जो मैगी पॉइंट्स होंगे जहाँ पे कहीं पे कोई शराब पिलाता होगा। हाँ, बाकी हम पुलिस के साथ पूरे सहयोग के साथ हैं कि अगर ऐसी कोई संदिग्ध
पकड़ा जाता है कोई नशे के उसमें तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक संस्था वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा पहली दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय राइड में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभागी दिग्विजय सिंह का स्वागत सम्मान कर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। 22 नवंबर 2022 को दिल्ली से शुरू होने वाली राइड फॉर यूनिटी नेपाल की राजधानी काठमांडू तक होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रतिभागी दिग्विजय सिंह ने कहा है कि दिव्यांगों के द्वारा अपने अधिकारों और शिक्षा के लिए ये राइड की जा रही है। उन्होंने वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी का भी सहयोग के लिए धन्यवाद किया। अंतर्राष्ट्रीय ऑन रिकॉर्ड पहली भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय राइड है जो विषम परिस्थितियों में दिव्यांगों द्वारा की जा रही है अपने अधिकारों के लिए और अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन के प्रचार के लिए। और इसे हम लोग इंडिया गेट से शुरू करेंगे और नेपाल की राजधानी काठमांडू तक हम इसे लेके जाएंगे और फिर वापस वहाँ से इंडिया गेट तक। हाँ, इससे पहले तो मैं बहुत सारी राइड कर चुका हूँ और उनमें से मुख्यतः एक दिल्ली से मुंबई वापस फिर दिल्ली है 3500 किलोमीटर की यात्रा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी गई है। देखिए मेरे पास ज़्यादा अब की बार कुछ खास नहीं है क्योंकि ये प्रपोजल बड़ी जल्दी तैयार हुआ है और अभी तक मेरे पास वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी का ही सहयोग है। बाकी कुछ संस्थाएं हमें मतलब ओरल में सपोर्ट करने के लिए आ रही है। बाकी जो एक बेसिकली सपोर्ट है, आर्थिक सपोर्ट है जो वो केवल वेलफेयर सोसाइटी का ही है, वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी का अभी तक। अल्मोड़ा के राजकीय इंटर कॉलेज सियालदे में NMMSS छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया गया। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी वंदना रौतेला ने बताया कि इस वर्ष विकासखंड से 174 छात्रों ने पंजीकरण करवाया था और परीक्षा 2 पालियों में आयोजित करवाई गई थी, जिसे सफलतापूर्वक संपन्न करवाया गया। आज 20 नवंबर को राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालय सियालदे में विकासखंड के 174 बच्चों द्वारा NMMS परीक्षा हेतु तो आवेदन किया गया था और उसकी परीक्षा आज यहाँ पर संपन्न कराई जा रही है। परीक्षा 2 पालियों में है और बच्चों ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर प्रतिभाग किया है और जो बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे उनको छात्रवृत्ति सरकार की तरफ से दी जाएगी। 1500 रुपये तक की छात्रवृत्ति का यहाँ पे प्रावधान दिया गया है और बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ यहाँ पे प्रतिभाग किया है और इनका रिज़ल्ट कुछ ही समय में आ जाएगा। उसके बाद बच्चों को, निकले हुए बच्चों को अपनी छात्रवृत्ति पोर्टल पे अपना पंजीकरण कराना होगा और ये समय अंतर्गत बच्चे इस कार्य को करा लेंगे। पिथौरागढ़ में अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मजदूर संघ के अध्यक्ष चंचल राम के नेतृत्व में मजदूरों ने श्रम विभाग अधिकारी कार्यालय में जाकर श्रम विभाग अधिकारी दीपक कुमार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान श्रम विभाग अधिकारी ने कहा है कि सभी विषयों पर जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमारे पास मजदूरों की शिकायत आई है, 4-5 साल से टूल नहीं बटे और मजदूरों का कहना है कि 50-50 1-1 लाख रुपया हमारा से मांग, जिसकी श्रमिक कार्ड बना आता है, किसी की दुर्घटना होती है, गिर जाता है, मर जाता है, उसमें श्रमिक कार्ड होता है, उसको यहाँ लगाया जाता है ऑनलाइन। ये लोग पहले उससे 1 लाख रुपया 50,000 रुपया मांगते हैं सारे मजदूरों की और कन्यादान में 51,000 आता है, 51,000 में 40,000 रुपये मांगते हैं। उनकी हमारे पास कई बार शिकायत आई, हमने गौर नहीं करा। जब सर से ऊपर पानी जाने लगा फिर हर कोई बचने की कोशिश करता है। टूल नहीं बचे। हमारी 5 मांग हैं, आज इनने पूरी 5 की 5 मांग 6 मांग है 5 पूरी कर दी हैं और जो इनने ऑफिस यहाँ से हटाया, सिलताम करा, वो गलत करा। हमारा कहने का मतलब है श्रमिक साहब हमारा स्टेशन से यहाँ पे रहता है, वहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ भीड़ होती, गाड़ी घोड़े, किसी दिन कोई हादसा हो रहेगा, वो यहाँ पे शांति थी। इनने वो हटाया और इनके 2 बुरके हैं, एक अशरफ अली एक मौर्या, वो दोनों दबाव डालते हैं और पैसा मांगते हैं। जब तक उनको एडवांस पैसा नहीं जाता है वो पैसे नहीं उसके खाते में नहीं डालते। 2018 वालों के पैसे नहीं पड़े हैं, 2022 वालों के पैसे पड़ गए हैं। क्यों? जिसने दिया उसने पाया, जिसने नहीं दिया वो गोल हो गया बेचारा, गरीब आदमी है। और हमारे मजदूरों के जो कि इनने 4 महीने पहले दिया था एक हिंदुस्तान उसमें अखबार में, वो भी रात को दिया। 28,000 मजदूरों का आया वो अखबार में, 28,000 मजदूरों का पंजीकरण करा। 28,000 में हमारे पास 15,000 भी मजदूर नहीं है। 28,000 मजदूर कहाँ से आए? वो मजदूर है ही नहीं। अच्छे खासे लोग हैं, जो ठीक ठाक लोग हैं, सर्विस क्लास में, उनके पंजीकरण हुए हैं। जो मजदूर है उसका 3,000 पंजीकरण है, 15,000 में 3,000, उनका 3,000 पंजीकरण है। आप बताइए 28,000 कहाँ से आया वो मजदूर? इसकी पूरी जांच के लिए हमने, आपको क्या आश्वासन यहाँ से मिला है ये बता देंगे? आश्वासन हमें ये मिला है कि 5 तारीख तक हम पूरा क्लियर करेंगे इसको,
जो कि मजदूरों की शिकायत होगी पंजीकरण हम उनका पूरा करेंगे। अगर मांग पूरी नहीं होती फिर क्या? मांग पूरी नहीं, 5 तारीख हम फिर यहाँ सारे बैठ जाएंगे, पूरा घेर लेंगे पूरा 5 तारीख को। इसमें अभी इनके द्वारा हमारे जो है मजदूर कल्याण समिति के अध्यक्ष है श्री चंचल राम जी, इनके द्वारा कुछ प्रकरण हमारे पास बताया गया कि इस तरह की कोई योजना सहायताओं में जो है इस तरह की कोई वो किया जा रहा है, किसी तरह के दलाल एक्टिव हैं, कुछ इस तरह की बातें कही जा रही हैं। इसमें स्पष्टता अभी हमारे पास किसी का नाम नहीं आया। इसमें मैंने मजदूर संघ को भी मैंने आश्वासन दे दिया है, और अगर इस तरह के कोई प्रकरण आते हैं तो तथ्यात्मक इनके द्वारा अगर जो प्रस्तुत किए जाएंगे उनके हिसाब से उनकी जांच भी की जाएगी। और इस तरह का संज्ञान कुछ नहीं है, क्योंकि सारे आवेदन ऑनलाइन आ रहे हैं, ऑनलाइन डीबीटी उसके खाते में जा रही है, और इस तरह के प्रकरण के निस्तारण में अगर कोई दिक्कत आती है तो वो सीधा कार्यालय में संपर्क करें, और कोई ऐसे प्रलोभन या इस तरह के कोई दबाव डालता है तो संबंधित श्रमिक इस कार्यालय में आके सीधा संपर्क कर सकता है, और उनका जो है सुनवाई होगी और लिखित रूप में अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकता है। तो अभी मेरी वार्ता हो गई है, और वार्ता के संबंध में कुछ भ्रामक बातें भी फैली है, तो उसमें निस्तारण भी हो गया, और कुछ मांगे इनके द्वारा मजदूर हितों में निरंतर की जाती रही हैं और इस बार भी की गई हैं, जिसमें से कुछ WFC सेंटर जो वर्कर फैसिलिटेशन सेंटर है उसको सही सुचारू जगह पे स्थान चयनित करने को कहा गया है, क्योंकि अभी बीच में बारिश और उसकी वजह से कहीं आश्रय नहीं था, तो अब इसको शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जो है कुछ चंचल राम जी ने बताया गया है कि कुछ मजदूर जो हैं इनके संज्ञान में जनपद के छूट गए हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा किन्हीं कारणों से या दस्तावेजों के अभाव के कारण। उनके संबंध में मैंने इनसे प्रयास किया कि इनसे और हमसे संपर्क करते हुए मजदूर अपना जो है रजिस्ट्रेशन नज़दीकी CSC सेंटर से अपना करवा लें। यदि कोई इस तरह की दिक्कत आती है तो वो हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं।